अंशिका, कैसे बात कर रही हो तुम? क्या जवाब देकर आई हो तुम मम्मी को? अमर अंशिका के पीछे पीछे कमरे में आता हुआ बोला। मैं अजीब तरीके से बात कर रही हूँ या मम्मी जी मेरे साथ अजीब तरीके से बात करती हैं? अंशिका ने उल्टा पलट कर सवाल कर लिया। क्या अजीब तरीके से कहा? मम्मी ने तुमसे तुम गलतियाँ करोगी तो मम्मी बोलेगी भी नहीं तुमसे। अमर अपनी मम्मी के सपोर्ट में बोला। हाँ, गलतियाँ सारी मैं करती हूँ, मम्मी जी कोई गलती नहीं करती है। मैंने अपनी गलती मान ली, ठीक है। अंशिका ने कहा, तुमसे तो बोलना ही बेकार है, कभी अपनी गलती मानती ही नहीं हो, हमेशा घर में अशांति फैलाती रहती हो। अमर अंशिका पर चिल्लाता हुआ बोला और कमरे के बाहर निकल गया। अंशिका वहीं कमरे में पलंग पर एक तरफ बैठ गई। आखिर उसकी गलती क्या थी, उसे यही समझ में नहीं आता था। पर घर के लोग बोलने से बाज कहाँ आते थे। अंशिका की शादी जब अमर से हुई थी तब इस घर में अमर और उसके अलावा उसकी सास नैना जी और उसकी ननद कामिनी ही थे। जब से शादी होकर आई थी उसने बस यही छोटा सा परिवार देखा था, या फिर नैना जी के मायके वालों को। बाकी ससुराल पक्ष की तरफ से उसने किसी को नहीं देखा था, पर सुना था कि नैना जी का ससुराल पक्ष भी काफी बड़ा था। अमर के 3 चाचा थे और उनके परिवार पर उनकी शादी में एक भी नहीं आया। शायद प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद हुआ था और वो विवाद अमर की शादी पक्की होने के बाद ही हुआ था। दरअसल अमर के पिता की काफी साल पहले मृत्यु हो गई थी, तब उसके दादाजी जिंदा थे और अमर और कामिनी की शिक्षा दीक्षा और नैना जी के परिवार का पालन पोषण का भार उसके दादाजी ने अपने कंधों पर ही ले रखा था, क्योंकि उस समय सबका व्यापार भी साझा था। नैना जी ने तो कभी बाहर जाकर कमाया भी नहीं था, लेकिन अभी 2 साल पहले जब दादाजी की तबीयत ज्यादा खराब हो गई तब उन्होंने अपनी संपत्ति का बंटवारा किया और उस बंटवारे में नैना जी के परिवार को अभी वो जिस मकान में रह रही थी वो मकान मिला था। बाकी तीनों चाचा अपने परिवार के साथ उस पुराने मकान में ही रह रहे। उन्हें व्यापार में से हिस्सा मिला क्योंकि अमर नौकरी करता था और व्यापार नहीं करना चाहता था, इसलिए नैना जी को मकान के साथ साथ 10 लाख रुपए नकद दे दिया गया था। दादाजी की तो कुछ समय बाद मृत्यु हो गई, लेकिन अभी अमर की शादी के समय नैना जी ने अपने तीनों देवरों से पैसे की डिमांड की थी, जो कि एक तरीके से बेबुनियाद था। जब उन तीनों भाइयों ने मिलकर पैसे देने से इनकार कर दिया तो इसी बात पर नैना जी का उन लोगों से अच्छा खासा झगड़ा हुआ था और अमर ने भी इसमें नैना जी का साथ दिया था। झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया था कि बात कोर्ट तक पहुंच गई थी। इस कारण अमर की शादी में कोई भी सम्मिलित नहीं हुआ, पर नैना जी तो दोषारोपण करने से बाज नहीं आई। शादी में आए गए हर रिश्तेदार को यही बातें बोलती कि तीनों देवरों ने उसका हिस्सा खा लिया। अब ये तो उनके कर्म थे कि उनका रिश्ता बिगड़ा, लेकिन अब वो उसका इल्जाम भी बहू पर ही लगाती थी कि बहू के पैर ही ऐसे पड़े हैं कि इसके आते ही हमारे रिश्ते खराब हो गए, हमारा इतना नुकसान हो गया, हमें हमारा हक भी नहीं मिला। शुरू में तो फिर भी अंशिका चुप रह गई, लेकिन अब उससे ये बात बर्दाश्त नहीं होती थी। आज यही तो हुआ था, घर में नैना जी के मायके वाले आए हुए थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी मामा ससुर ने पूछा, क्या हुआ जीजी, कोई फैसला हुआ क्या? तुम्हारे देवर पैसे देने को माने कि नहीं? सुनकर नैना जी बोली, अरे कहाँ, हमारा हक खाया है, वो चैन से नहीं रहेंगे। अरे आज जीजा जी होते तो जीजी को ये दिन देखना पड़ता क्या? सचमुच जीजी की किस्मत में तो दुख ही दुख लिखा है। मौसी सास भी हमदर्दी जताते हुए बोली, अरे सब मेरे ससुर की गलती है, अपने तीनों बेटों को तो भर भर के दे दिया और हमें क्या दिया, ये छोटा सा घर और कुछ रुपए। अगर वो चाहते तो हमें हमारा हक दे सकते थे। नैना जी ने कहा, अरे दीदी आप भी क्या कह रही हो? जो इस दुनिया में नहीं है उसे गाली दे रही हो? और कितना करना था, कितना कुछ तो कर दिया उन्होंने आपके लिए। आपके दोनों बच्चों को पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा कर दिया, आपके सिर पर छत दे दी और कुछ रुपए दे दिए जिससे आपने अमर की शादी कर दी। और क्या चाहिए, अब तो खुद कमाओ। मामी सास ने कहा। अपनी भाभी की बात सुनकर नैना जी ज्यादा चिढ़ गई और बोली, भाभी आप तो मुझे देखकर खुश ही नहीं होती हो। सब जानती हूँ, मैं अपना हक ही तो मांग रही हूँ, किसी और का नहीं।
कहीं दोनों ननद भाभी ना लड़ पड़े, यह सोचकर मामा ससुर बोले, अरे जीजी, उसका कहने का यह मतलब नहीं है। वो तो सिर्फ यह कह रही है कि आपकी किस्मत में ही दुख लिखा है तो कोई क्या कर सकता है। इतने में अंशिका सबके लिए चाय लेकर आई तो उसे देखकर नैना जी बोली, हाँ किस्मत ही खराब है मेरी तो, ना मुझे मेरा हक मिला ना कुछ और। ऊपर से पता नहीं किसके कदम पड़े हैं घर में, जिसके आते ही रिश्ते भी खराब हो गए। सुनकर अंशिका के पैर वहीं के वहीं रुक गए। उसने कहा, मम्मी जी मैंने क्या किया है, रिश्ते आप बिगाड़ रही हो। मैं तो आपके किसी रिश्तेदार को जानती भी नहीं। बस यही सब सुनने के लिए तो जिंदा थी मैं। पहले पति चले गए और अब बहू घर में आई है जो मुझे सुना रही है। मेरी तो पूरी जिंदगी ही सुनने के लिए है। नैना जी ने अपना रोना शुरू कर दिया। मम्मी जी, आपके साथ पहले क्या हुआ था उसके लिए आपकी बहू जिम्मेदार नहीं है और ना ही मुझे जिम्मेदार बनाइए। पैसा आप मांग रहे हो, लड़ाई झगड़ा आप कर रहे हो, लेकिन रिश्ते टूटने का इल्जाम मुझ पर लगा रहे हो, अंशिका ने कहा। कहकर अंशिका अपने कमरे में आ गई। उसके पीछे पीछे ही अमर आया था और फिर कमरे में उन दोनों के बीच इतनी बहस हुई थी। खैर नैना जी के रिश्तेदार तो चले गए, पर नैना जी मुंह फुलाए बैठी रही। उन्हें लगा था कि बहू उनसे माफी मांगेगी, पर ऐसा नहीं हुआ। जब अमर ने दोबारा उनसे माफी मांगने के लिए अंशिका पर दबाव बनाना चाहा तो अंशिका ने कहा, मैं माफी नहीं मांगूंगी, मेरी कोई गलती नहीं है। जो कर्म तुम अपने पिछले बीते हुए वक्त में कर चुके हो उसका ठिकरा मेरे सिर पर फोड़ने की जरूरत नहीं है। मैं बेचारी नहीं हूँ, पलट कर जवाब जरूर दूंगी। आखिर अंशिका ने साफ साफ कहा तो अमर को भी समझ में आ गया कि अंशिका नहीं झुकेगी। आखिर अमर ने भी दबाव बनाना बंद कर दिया। इधर नैना जी कुछ दिन यूं ही रही, पर जब उन्हें कोई भाव नहीं मिला तो अपने आप ही चुप हो गई। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।